Hello everyone, welcome to our English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the very first lesson of 6th grade Honeysuckle book, Who Did Patrick's Homework? Who Did Patrick's Homework? Written by Carol Moore. Carol Moore, born on July 12, 1871 and she died on 20th January 1961. She was an American educator, writer, and she thought that children should do friendship with books. Books को बच्चों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए और इसीलिए उन्होंने क्या किया? She advocated for children libraries. And she also used to write in such a style that children would love her books. वो ऐसे लिखती थी कि बच्चों को उनकी बुक्स जो है वो पसंद आए. वो इस तरीके से लिखती थी कि बच्चों को उनकी बुक्स जो है वो पसंद आए. तो Who Did Patrick's Homework भी एक ऐसी कहानी है जो एक ऐसे बच्चे की है जिसको होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. 90% बच्चे हैं हमारे देश में, वर्ल्ड में, जिनको होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उन्हें लगता है कि काश कोई एक मैजिकल पेंसिल होती, मैजिकल पेन होता जिससे कि होमवर्क फटाफट से हो जाता. पैट्रिक भी कुछ ऐसा ही चाहता था. तो पैट्रिक की लाइफ में भी मैजिक आया. होमवर्क करने के लिए उसने यूज़ भी किया, लेकिन अब मैजिक से होमवर्क हो रहा है या पैट्रिक खुद कर रहा है, हम इस स्टोरी में पढ़ने के बाद जानेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. टू बोरिंग, he said. He played basketball, hockey, Nintendo instead. तो मैंने कहा ना कि जो कैरल मूर है वो क्या करती हैं, अपनी स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लिखती हैं. तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया है, said and instead. ये क्या है? These are the rhyming words. कैसा है उनका सेंटेंस देखो. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey, basketball and Nintendo instead. यहाँ क्या है? उन्होंने वर्ड्स को क्या किया है? राइम किया है to make her story beautiful. ठीक है. तो वो क्या करता था? पैट्रिक जो है वो कभी भी होमवर्क नहीं करता था. होमवर्क करने की बजाय उसको क्या अच्छा लगता था? हॉकी खेलना अच्छा लगता था, बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता था और निंटेंडो खेलना अच्छा लगता था. निंटेंडो क्या होता है? इट इज़ अ वीडियो गेम. ठीक है ना. इट इज़ अ जापानीज वीडियो गेम. निंटेंडो इज़ अ जापानीज वीडियो गेम. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. तो उसके टीचर्स जो थे वो बोलते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं समझोगे और तुम कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे. एंड इट्स ट्रू. और ये सच भी था. क्यों सच था? क्योंकि समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. क्योंकि पैट्रिक को भी कभी कभी लगता था कि वो एक इग्नोरमस बच्चा है. इग्नोरमस का मतलब होता है हु लैक्स एडुकेशन, अज्ञानी. तो पैट्रिक कभी कभी खुद से फील करता था, उसे भी ये एहसास होता था कि वो कैसा बच्चा है? इग्नोरमस बच्चा है, अज्ञानी बच्चा है. क्यों? क्योंकि वो होमवर्क नहीं करता था, यानी कि वो कुछ भी पढ़ने लिखने के बारे में सोचता नहीं था. बट व्हाट कुड ही डू? तो उसको ये एहसास था कि मुझे होमवर्क करना चाहिए. ठीक है. लेकिन वो नहीं करता था. क्यों? क्योंकि ही हेटेड होमवर्क. बट व्हाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. उसको होमवर्क से नफरत थी. होमवर्क करने से उसे नफरत थी. ये एहसास था कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन होमवर्क करने से उसको बहुत ही ज़्यादा नफरत थी. Then one day he found his cat playing with a little doll. ठीक है. तो उसने क्या देखा एक दिन कि उसकी कैट जो है वो किस चीज़ से खेल रही है? शी इज़ प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. ग्रैब का मतलब क्या होता है? छीन लेना. तो उसने क्या किया? उसने देखा कि उसकी कैट जो है एक छोटे से गुड़िया के साथ खेल रही है और उसने क्या किया? उस गुड़िया को छीन लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल. फिर जब उसने छीन के अपने हाथ में लिया तो क्या देखता है कि अरे ये तो कोई डॉल नहीं है. क्या है? बट अ मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज. एक छोटा सा आदमी है. और छोटा आदमी को क्या बोलते हैं हम? एल्फ. क्या बोलते हैं? एल्फ. ठीक है. स्मॉल टाइनीएस्ट साइज के जो मैन होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एल्फ. और ये हमारी दुनिया में नहीं होते हैं. ये कहाँ होते हैं? कहानियों में होते हैं. परियों की कहानी में, फोक टेल्स में एल्फ हमें मिलते हैं. लेकिन पैट्रिक को सचमुच में मिल गया था. क्या? एक एल्फ. अ मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज. ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट. उसने क्या पहना था? उस आदमी ने, उस छोटे आदमी ने पहना था एक वुल शर्ट विथ ओल्ड
फैशन्ड ब्रिचेस, और उसने क्या पहना था, एक वुल शर्ट पहनी थी, ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेस पहनी थी। यानी ब्रिचेस क्या होता है, ब्रीचेस होता है, ब्रीचेस। ब्रिचेस क्यों लिखा है इसको, तो ब्रीचेस है, ब्रिचेस जो है वो ब्रीचेस होता है, जो एक शॉर्ट ट्राउज़र होता है जो पुराने ज़माने में पहना जाता था। एंड अ टॉल हैट मच लाइक विचेस, तो ब्रिचेस क्यों लिखा हुआ है, टू राइम इट विथ विचेस। फिर यहाँ पे राइमिंग वर्ड यूज़ किया कैरल मोर ने, ठीक है। तो ब्रिचेस जो है इसको यूज़ किया गया है राइम करने के लिए विचेस के साथ, बट एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ब्रीचेस। ब्रीचेस, शॉर्ट ट्राउज़र दैट वाज वोर्न इन द इन ओल्ड डेज, ओल्डन डेज में ऐसा पहना जाता था। तो उस छोटे आदमी ने क्या पहना है, पुराने ज़माने के कपड़े पहने हैं, वुल शर्ट और ब्रिचेस पहने हैं, और उसके बाद उसने एक हैट पहनी है, किसके जैसी, विच के जैसी। जो हम क्या कहते हैं, जादूगरनी होती हैं, उनके हैट आपने देखा होगा, उन्हीं के जैसी वो हैट उसने पहनी है। He yelled, save me, don't give me back to that cat. तो वो क्या कहता है, जोर से चिल्लाता है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, save me, don't give me back to that cat. उस कैट को वापस मत देना, मुझे उस कैट के पास वापस मत देना। I will grant you a wish, और मैं क्या करूँगी, तुम्हारी एक विश जो है पूरी करूँगी, I promise you that, ठीक है ना। तो वो बोलता है कि कैट को वापस मत देना, I promise you, I will grant you a wish, I promise you that, अगर तुम मुझे कैट को वापस नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा कोई भी पूरी करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से राइमिंग वर्ड यूज़ हुआ है, कैट एंड दैट, ब्रिचेस एंड विचेस, कैट एंड दैट, ओके। तो क्या हुआ कि उसने बोला कि मुझे बचा लो उस कैट से और मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। तो पैट्रिक के लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई, क्यों, क्योंकि एक इच्छा थी जो वो चाहता था कि वो पूरी हो, और वो इच्छा क्या थी, उसका होमवर्क हो जाए। पैट्रिक couldn't believe his luck, पैट्रिक को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ कि वो इतना लकी हो सकता है। couldn't believe his luck to have answered to all of his problems here. तो ये जो टाइनीएस्ट मैन था, ये जो एल्फ था, ये तो उसके सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन था। क्यों, क्योंकि पैट्रिक की ज़िंदगी में एक ही प्रॉब्लम थी, और वो क्या थी, उसका होमवर्क। He said, only if you do all my homework till the end of semester, तो वो कहता है कि अगर till the end of semester तुम मेरा सारा होमवर्क कर लो, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. अब देखो, ये फिर से राइमिंग वर्ड यूज़ किया उन्होंने। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कैट से बचा लूँगा एक शर्त पे, और वो शर्त क्या है कि तुम मेरा इस सेमेस्टर, एंड ऑफ द सेमेस्टर जो कि 35 दिन का है, उस समय तक तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो, और तुम अगर अच्छा काम करोगे तो हो सकता है कि मुझे ए मिल जाए और फिर मैं तुमसे ज़्यादा खुश हो जाऊँ, ठीक है। तो ये कहता है कि ठीक है, तुम मेरा ये काम कर दो। The little man's face wrinkled like a discloth thrown in the hamper. अब वो जो छोटा आदमी था, उसका फेस जो था वो कैसा हो गया, एकदम मुरझा गया, ठीक है, रिंकल हो गया, ठीक है, झुर्रियाँ जैसे पड़ जाती हैं वैसा हो गया। और कैसा लग रहा था उसका फेस, जैसे कि किसी ने कपड़े को ऐसे मुचुर मचार के डस्टबिन में डाल दिया है। क्या किया है, किसी बास्केट में या डस्टबिन में ऐसे कपड़े को मुचुर मचार के डाल दिया है, ऐसा उसने अपना चेहरा बनाया। ही किक्ड हिज लेग्स, फिर उसने अपने क्या किए, किक्ड हिज लेग्स, अपने पैर से मारा। डबल हिज फिस्ट, और फिर अपने फिस्ट को भी ऐसे डबल किया, ठीक है। एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और उसके बाद फिर उसने क्या किया, उसने हर तरह से अपना गुस्सा, अपनी चिड़चिड़ाहट सब दिखाई, ठीक है। ओह आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट, क्यों दिखाया, क्योंकि होमवर्क करना इसको भी नहीं अच्छा लगता था। इसने कभी किया नहीं था, एल्फ ने कभी होमवर्क तो किया नहीं था, लेकिन बच्चों के मुंह से ये सुना था कि होमवर्क बड़ी खतरनाक चीज़ है, और इसीलिए इसे लगता है कि अरे ये क्या, होमवर्क
होमवर्क। और वो फिर उसने क्या किया, उसने पूरा गुस्सा दिखाया कि क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, हम तो आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, अगर इसका होमवर्क नहीं करेंगे तो ये मुझे कैट को दे देगा, कैट मुझे खा जाएगी, चाहे नुकसान पहुंचाएगी, और अगर मैं होमवर्क करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि होमवर्क बड़ी डरावनी चीज़ है। बच्चों के मुँह से उसने सुना है ऐसा कि होमवर्क बहुत ही डरावनी चीज़ है। अब वो क्या करे, लेकिन उसने कहा कि ओह आई एम कर्स्ड। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर मैं इतना ही बदकिस्मत हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल डू इट। और वो होमवर्क करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो वो पूरा गुस्सा दिखाता है, हर तरीके से गुस्सा दिखाता है, लेकिन लास्ट में सोचता है कि कैट के पास जाने से तो बेटर है कि मैं इसके होमवर्क करने का जो आइडिया है इसी को मान लेता हूँ। ओके, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और एल्फ अपने वर्ड्स के पक्के होते हैं, अपने वादे के पक्के होते हैं। तो ट्रू टू हिज वर्ड्स यानी अपने वादे के मुताबिक दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। वो जो लिटिल एल्फ था उसने क्या किया, पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। दैट ही बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। लेकिन एक ग्लिच थी, ग्लिच का मतलब होता है कि प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। वो जो एल्फ था उसने कभी होमवर्क तो किया नहीं था, तो उसे पता नहीं था कि कभी कभी उसे लगता था कि क्या करूं, उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या करूं। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प मी, हेल्प मी। और जब भी उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी तो वो क्या करता था, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था, हेल्प मी, हेल्प मी। ही वुड से, क्या करता था, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था, हेल्प मी, हेल्प मी। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को क्या करना पड़ता था, उसकी मदद करनी पड़ती थी। पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी, जिस भी तरीके से पैट्रिक करे उसको करनी पड़ती थी। ठीक है, आई डोंट नो दिस वर्ड। वो कहता था कि अरे मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है। द एल्फ स्क्वीक वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। कभी कभी वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते पढ़ते बोलता था कि अरे मुझे इसका मतलब नहीं पता है, गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए डिक्शनरी लेकर आओ। नाउ व्हाट्स इवन बेटर, चलो छोड़ो डिक्शनरी मत लेकर आओ, तुम क्या करो, खुद इस वर्ड को डिक्शनरी में देखो और मुझे समझाओ। ठीक है ना, एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और उसे पढ़ के भी बताओ कि इसे कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो पैट्रिक ने, एल्फ जो है उसने पैट्रिक का होमवर्क करना तो शुरू किया, लेकिन क्या करता था, जब भी उसे कुछ नहीं समझ में आता था वो खूब ज़ोर ज़ोर से शाउट करता था और बताता था कि जल्दी से डिक्शनरी लाओ, या फिर मुझे पढ़ के बताओ कि इस वर्ड का क्या मतलब होता है। तो ये तो हो गया। उसके बाद व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। तो पैट्रिक का लक जो है वो बहुत ही खराब था। क्यों खराब था? व्हाट आर टाइम्स टेबल्स? क्योंकि वो जो एल्फ है वो कहता है कि ये टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं, ये टेबल्स क्या होते हैं। एल्फ के लाइफ में कोई टेबल्स नहीं होते हैं। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हमें कभी टेबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, और ये डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन ये सब क्या है, ये हमारी ज़िंदगी में तो नहीं होते हैं, ये क्या है। तो वो बोलता है कि चलो हियर सिट डाउन बिसाइड मी, चलो मेरे पास बैठ जाओ, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो मेरे पास बैठो और क्या करो, मुझे गाइड करो, मुझे बताओ कि ये टाइम्स टेबल्स क्या है, एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, ये सब बताओगे तभी तो मैं करूँगा, क्योंकि ये तो मुझे पता ही नहीं है, हमारे एल्फ की लाइफ में तो ये सब होते ही नहीं है। उसके बाद, ये तो मैथ्स की बात हो गई, उसके बाद आप देखते हैं अगला सब्जेक्ट, एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री का क्या पता, एल्फ्स तो एल्फ्स है, एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनको क्या लगता है, हिस्ट्री क्या लगती है, पूरी तरह से रहस्यमयी लगती है, मिस्ट्री लगती है। ठीक है, सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, तो ये जो लिटिल एल्फ था, जो क्या था, पहले से ही शाउटर था, ही जस्ट गॉट लाउडर, अगेन राइमिंग वर्ड, ओके। तो ही वॉज ऑलरेडी अ शाउटर, चिल्लाता तो ये पहले से ही था कि अरे मेरी हेल्प करो, मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओ, तो चिल्लाता तो
पहले से ही था, इसका चिल्लाना जो है जैसे जैसे होमवर्क बढ़ता गया इसका चिल्लाना भी क्या हो गया, बढ़ता चला गया। इट जस्ट गॉट लाउडर। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। वो कहता है किसको, पैट्रिक को, कि लाइब्रेरी जाओ, मुझे किताबें चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स चाहिए, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें पढ़ के भी बताना पड़ेगा। वो जो बुक्स हैं सिर्फ लाना ही नहीं है, उनको पढ़ के भी मुझे समझाना है, तब जाके मैं तुम्हारा होमवर्क जो है वो कंप्लीट करूँगा। As a matter of fact, every day, in every way, day and way, again rhyming words, okay? So in every, as a matter of fact, every day and in every way, that little elf was a nag. तो हर दिन वो लिटिल एल्फ क्या बनता जा रहा था, नैग बनता जा रहा था। नैग क्या होता है, वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। ठीक है, तो हर दिन वो क्या कर रहा था, एक नैग बनता जा रहा था। हर दिन वो क्या करता था, कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स होती थी, कुछ ना कुछ करने को बोलता रहता था, हमेशा उसको डिस्टर्ब करता रहता था। किसको, पैट्रिक को, ये करो वो करो, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये नहीं आता है मुझे, वो नहीं आता है मुझे। तो ही वॉज अ नैग। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। और पैट्रिक जो है वो क्या कर रहा था, पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। पहले वो क्या करता था, बास्केटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था, निंटेंडो खेलता था, होमवर्क से उसको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब होमवर्क करवाने के लिए एल्फ उसका होमवर्क कंप्लीट करे, इस वजह से पैट्रिक जो है वो हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हार्डर देन एवर, एंड वॉज इट अ ड्रैग। ठीक है, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, वो जो करता है वो क्या था, बहुत ही अनइंटरेस्टिंग। ठीक है ना, तो वॉज इट अ ड्रैग। वो कहता है कि वो पैट्रिक जो है वो हर दिन मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ये बिना इंटरेस्ट के वो ये सब कर रहा था। He was staying up nights, had never felt so weary. अब वो क्या करता था, पहले क्या करता था, वो सिर्फ बास्केटबॉल खेलता था, निंटेंडो खेलता था, हॉकी खेलता था, घर में आता था, सो जाता था। अब क्या कर रहा है, वो होमवर्क करवाने के लिए एल्फ उसका होमवर्क कंप्लीट करे, उसको हेल्प करने के लिए वो क्या कर रहा है, he was staying up nights and had never felt so weary. वो रात भर जाग रहा है, और जागने की वजह से क्या हो जा रहा है, वो बहुत थक जा रहा है। वेरी मतलब क्या, थक जा रहा है। Was going to school with his eyes puffed and bleary. और जब वो स्कूल जाता है सुबह उठ के, क्योंकि रात भर वो जाग के होमवर्क कर रहा है, तो जब वो स्कूल जाता है सुबह तो वो कैसा दिखता है, उसकी आंखें पूरी सूजी हुई होती है, एंड ही लुक्स वेरी डल। और वो कैसा दिखता है, बिल्कुल डल सा दिखता है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। फाइनली क्या हुआ, अब सब खत्म हो गया, होमवर्क का किस्सा 35 डेज़ की बात थी, होमवर्क क्लास वर्क सब कुछ हो गया, और फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड। लास्ट डे जो है वो स्कूल का वो आ गया, एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। और एल्फ क्या, वो अब जा सकता था। क्यों जा सकता था, एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। क्योंकि होमवर्क अब था ही नहीं। होमवर्क जो है वो पूरा क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। किसने कंप्लीट किया था, एल्फ ने या पैट्रिक ने? एक्चुअली किया था पैट्रिक ने, पर पैट्रिक को लग रहा था कि एल्फ ने उसका होमवर्क कंप्लीट किया है। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब वो क्या करता है, जबकि होमवर्क नहीं है कुछ भी, और उसके जो टर्म है, जो 35 डेज़ का टर्म था उसका, कि हाँ इतने दिन तक मुझे होमवर्क करना है, वो ख़त्म हो गया है। तो एल्फ क्या करता है, वो धीरे से, चुपके से, क्वाइटली एंड स्लाइडली, यानी चुपके से और सीक्रेटली। स्लाइली का मतलब क्या होता है, सीक्रेटिवली। तो सीक्रेटली, स्लाइली वो क्या करता है, पीछे के दरवाजे से निकल जाता है, ताकि उसे कोई देखे ना, स्पेशली पैट्रिक देखे ना। उसे लगता है कि कहीं पैट्रिक देखेगा तो फिर मुझे अगले सेमेस्टर के लिए भी रख लेगा, तो इसीलिए वो क्या करता है, पीछे से धीरे से बैकडोर से निकल जाता है। उसके बाद पैट्रिक का रिजल्ट देखते हैं। अब क्या हुआ, पैट्रिक गॉट एज। पैट्रिक का रिजल्ट क्या हुआ, उसे सारे सब्जेक्ट्स में क्या आए, ए आए। हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज्ड। और उसके क्लासमेट्स जो थे वो क्या होते हैं,
अमेज्ड होते हैं, बहुत आश्चर्य होता है कि अरे ये क्या हुआ, पैट्रिक को ये कैसे आ सकता है, ये तो कुछ भी होमवर्क कुछ कंप्लीट नहीं करता था, ना पढ़ता था ना लिखता था, इसको ए आ गए हैं। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वेर फुल ऑफ प्रेज, और उसके जो टीचर्स थे अब क्या कर रहे थे, दे वेर स्माइलिंग एंड दे वेर प्रेजिंग हिम, और वो उसकी तारीफ कर रहे थे और वो खूब खुश थे, बहुत हैप्पी थे पैट्रिक से। क्यों? क्योंकि उसने अपना सारा होमवर्क भी कंप्लीट किया था एंड ही हैड गॉट ए ग्रेड इन ऑल हिज सब्जेक्ट्स। हिज पेरेंट्स वंडर्ड व्हाट हैज़ हैपेंड टू पैट्रिक, और उसके जो पेरेंट्स थे वो भी सोच रहे हैं, उन्हें भी बहुत आश्चर्य हो रहा है कि अरे ये क्या हुआ, हमारा बच्चा जो सी लाने वाला, बी लाने वाला बच्चा, वो अचानक से ए ले आया और वो भी सारे सब्जेक्ट्स में, ये अचंभा कैसे हुआ। ही वॉज नाउ अ मॉडल किड, अब क्या था, पैट्रिक जो था वो अपने स्कूल का मॉडल किड था। लोग पैट्रिक की एग्जाम्पल्स देते थे कि अरे उस बच्चे को देखो, उसको सभी सब्जेक्ट्स में ए मिला है, वो कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छे से पढ़ाई करता है। तो जो पैट्रिक पहले कुछ नहीं पढ़ता था एंड ही वॉज एन इग्नोरमस चाइल्ड, आज की डेट में वो क्या है, ही इज़ अ मॉडल किड, एन इग्नोरमस किड हैज़ बिकम अ मॉडल किड। ठीक है, हु क्लीन्ड हिज रूम, वो क्या करता है, सिर्फ होमवर्क ही नहीं कर रहा था जबकि उसने अपना सारा रूम भी अब क्लीन करता था। डिड हिज चोर्स, और वो अपने सारे चोर्स भी खुद करता था। चोर्स क्या मतलब होता है कि वो सारे काम जो हम दिन भर करते हैं, हमारे जो रूटीन वर्क होते हैं, जैसे कि खाना खाना, नहाना, उठना, होमवर्क करना, टिफ़िन पैक करना, बेड बनाना, ये सारा जो है वो हमारा डेली चोर्स होता है, रूटीन वर्क होता है। तो वो सारे रूटीन वर्क भी कंप्लीट कर लेता है एंड ही वाज चीयरफुल, अब वो खुश भी रहता था। ठीक है, क्योंकि उसे ए मिला था, उसका सारा होमवर्क कंप्लीट है। तो जब ऐसा होता है हमारे साथ तो हम क्या होते हैं, हम बहुत हैप्पी होते हैं। तो ही वाज चीयरफुल, नेवर रूड, और वो किसी के साथ भी बदतमीजी से अब बात भी नहीं करता था। ही वॉज नॉट रूड टू एनी वन, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, यानी कि अब वो क्या हो गया है, अब वो बिल्कुल ही बदल गया है और उसका सारा एटीट्यूड ही क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, तो पैट्रिक में बहुत सारे बदलाव आए। जहाँ उसको सी ग्रेड और बी ग्रेड आते थे वहाँ पे उसको ए ग्रेड है, होमवर्क उसका सारा कंप्लीट है। नाउ ही इज़ अ मॉडल किड, ही इज़ क्लीनिंग हिज रूम्स, डूइंग हिज डेली चोर्स, ही इज़ चीयरफुल, ही इज़ नॉट रूड, एंड इसका मतलब क्या है कि ही हैज़ डेवलप्ड अ वेरी न्यू एटीट्यूड ऑफ अ गुड बॉय। अब उसका जो एटीट्यूड है वो कैसा हो गया है, गुड बॉय का हो गया है। अब स्टोरी का जो लास्ट है वो क्या है, यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल thought he has made that tiny man do all his homework। पैट्रिक को अभी भी लगता था कि उसका होमवर्क किसने किया था, एल्फ ने किया था। बट I'll share a secret just between you and me, लेकिन एक सीक्रेट जो मैं आपके और मेरे साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो सीक्रेट क्या है कि इट wasn't the elf, वो एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। पैट्रिक ने वो होमवर्क जो है खुद किया था। एल्फ ने ज़रूर उसका होमवर्क किया होगा, लेकिन जो भी मेहनत थी वो पैट्रिक ने क्या की थी, खुद की थी। ठीक है, जो बुक्स खोजने थे, जो लाइब्रेरी जाना था, मैथ्स बताना था, इंग्लिश करना था, वर्ड्स के मीनिंग्स बताने थे, वो सारा काम तो पैट्रिक ने खुद ही से किया था। यानी कि इट वॉजंट एल्फ बट पैट्रिक हिमसेल्फ हु डिड हिज होमवर्क। सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द स्टोरी? ठीक है, it was not the elf, so we conclude that it was not elf but Patrick himself who did his work. Elf just propelled him to do everything. Elf ने क्या किया, elf ने सिर्फ उसको क्या किया, एक पुश दिया करने के लिए। एल्फ क्या करता था, चिल्लाता था कि अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो पैट्रिक क्या होता था, वो जल्दी से उसको करके दे देता था। तो एल्फ क्या करता था, ही प्रोपेल्ड, ही जस्ट गेव अ पुश। ठीक है, तो हमारी भी लाइफ में क्या होता है, हमें जब कोई काम करने का मन ना हो तो हमें क्या चाहिए, हमें एक पुश चाहिए। और वो पुश हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिल सकती है, हमारे टीचर्स से मिल सकती है। वो सपोर्ट, पुश मतलब एक सपोर्ट, वो टीचर्स से मिल सकती है, पेरेंट्स से मिल सकती है, फ्रेंड्स से मिल सकती है। और उस पुश को, उस सपोर्ट की हेल्प से, उस पुश की हेल्प से हम बड़े से बड़ा काम जो है वो सक्सेसफुली कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का मॉरल क्या है? मॉरल है, इसके कई सारे मॉरल हैं। एक तो ये है कि
अगर हम हार्ड वर्क करें तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है. वी कैन नेवर बी अनसक्सेसफुल इफ़ वी आर डूइंग अ हार्ड वर्क. ये एक नॉवल है, एक मॉरल है. और दूसरा मॉरल है कि सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प. सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प. हमारा काम कोई भी इतने अच्छे से, हमारा अपना काम कोई भी इतने अच्छे से नहीं कर सकता है जितने अच्छे से हम खुद अपना काम कर सकते हैं. जैसे कि इस स्टोरी में भी एल्फ जो था, अगर उसे पैट्रिक हेल्प नहीं करता तो पैट्रिक का एक भी होमवर्क वो अच्छे से नहीं करता, जब सिर्फ टाइम पास करता. क्यों उसने सारे होमवर्क बहुत अच्छे से किए? क्योंकि पैट्रिक ने उसको हेल्प किया, अपना ही होमवर्क करने में उसे क्या किया था? हेल्प किया था. दैट्स वाई. सो व्हाट डू वी गेट? द सेकेंड मोरल दैट सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प. With this we complete our chapter, and question answers we'll do it in our next video. Until then, bye bye, take care and be good.